Hello everyone. Now let's solve a problem कि हमें एक एरे गिवन है एंड एरे में हर एलिमेंट दो बार आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो हमें वो एक एलिमेंट रिटर्न करके देना है. वट आई मीन इज कि लेट्स सपोज ये मेरा गिवन एरे है ए, ठीक है. इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से रखे हैं 2 3 7 1 2 3 7. ओके, तो अब ये एलिमेंट्स मेरे कुछ इस टाइप से रखे हुए हैं. तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. अब मुझे ना यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारा जो अप्रोच है कि हमें यहाँ पे 1 को रिटर्न करवाना है, ठीक है. 1 को रिटर्न करवाना है और अब यहाँ से हमको ये देखना है. तो इसके लिए सबसे पहला अप्रोच हमारे पास क्या हो सकता है. सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या है, मैं ना इस पूरे एरे को सॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 2 3 3 7 7, ठीक है. अब मैंने पूरे एरे को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया. तो अब इसके आगे हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही मैंने भी पूरे एरे को सॉर्ट कर दिया तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, जैसे भी मैं सॉर्ट करना चाहती हूँ वैसे. यहाँ से अब मेरा एरे सॉर्ट हो गया. अब मैंने ना एरे सॉर्ट होने के बाद अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं सीधा फॉर लूप लगा लूँ, दो फॉर लूप चला लूँ. एक फॉर लूप यहाँ से चलेगा, एक फॉर लूप उसके i+1 से चलेगा, ठीक है. लेट्स सपोज ये आई है एंड लेट्स सपोज ये जे है, ठीक है. तो जब भी ऐसा हो कि दोनों एलिमेंट सेम आए, मतलब लेट्स सपोज ये दोनों ही आपस में सेम नहीं है. फर्स्ट केस ये है कि स्टार्टिंग इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स ही आपस में सेम नहीं है, तो वो इफ़ वाली कंडीशन जो मैं लिखूँगी कि ए आई इज़ इक्वल्स टू ए जे हो, वो वहीं वहाँ के अंदर जाएगा ही नहीं. इफ़ कंडीशन मेरी क्या होगी कि ए आई जो होगा, अगर वो ए आई ए जे के बराबर है, ठीक है. बस ये मैं अपना लूप ऐसे चलाती रहूँगी. यहाँ से ए आई इज़ इक्वल्स टू ए जे, मैंने ये इफ़ चलाया. अगर ये इफ़ मेरे पास होता है, इससे पहले ना मैं एक आई के लूप में फ्लैग को ज़ीरो कर देती हूँ, ओके. और जैसे ही अगर ये कंडीशन होती है तो मैं फ्लैग को 1 कर दूँगी. और क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है तो मैं आई को ऑलवेज j+1 कर दूँगी अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होती है तो, ठीक है. अब मैं इस इफ़ से बाहर आई और उस फॉर लूप से भी बाहर आई, जे वाले फॉर लूप से. तब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फ्लैग को ज़ीरो रहने. अगर मैं यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करती हूँ कि इफ़ मेरे पास फ्लैग अभी भी ज़ीरो है तो इसका मतलब वो एलिमेंट कहीं पे भी मैच नहीं हुआ, तो मैं वहाँ पे उसको रिटर्न करवा दूँगी ए आई को, ठीक है. ये तो एक सिंपल सा फंडा, सिंपल सी अप्रोच. लेकिन ये सिर्फ अगर ये वाली जो कंडीशन है ना, ये सिर्फ वर्क करेगी एक सॉर्टेड एरे के लिए. क्यों, क्योंकि जब भी सॉर्टेड एरे होगा तो एलिमेंट्स आपस में ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिवली प्लेस होंगे. जो भी सेम एलिमेंट होगा वो उसके कॉन्जिक्यूटिव ही प्लेस होगा अपने पुराने वाले के. तो हम ये कर सकते हैं. और अगर ये नहीं होगा तो फिर एट द एंड मैं ये चेक करके ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट सोल्यूशन हुआ. अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई. एक बार एक फॉर लूप चलेगा आई के लिए, एक फॉर लूप चलेगा जे के लिए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर. अब अगर मैं इसको, ये इसके लिए हुआ. अब अगर मैं इसको इससे ना करूँ रिकर्जन के थ्रू, इसका एक सेकंड मेथड भी हो सकता है कि मैं इसको रिकर्जन के थ्रू भी कर दूँ, ठीक है. मतलब मैंने पहले सॉर्ट किया और सॉर्टिंग के लिए जो मेरे पास, मैं मर्ज सॉर्ट से लेट सपोज इसको वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, सॉर्ट. तो मेरे पास वहीं पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है. फिर उसके बाद मैं इसको रिकर्जन के थ्रू भी कर सकती हूँ. ये सब यूज़ ना करके
सॉर्ट तो पहले करना ही करना है, ठीक है, पहले सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद अगर मैं ये फॉर लूप ना चलाऊँ तो मैं इसको रिकर्जन के थ्रू भी कर सकती हूँ। रिकर्जन के थ्रू कैसे? क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा कॉन्सिक्वेंटिवली ही प्लेस होंगे, तो मैं रिकर्जन को हर बार एक साइज टू साइज छोटा एरे पास कर दूंगी, मतलब a+2 कॉमा n-2। हर टाइम मैं दो से साइज को रिड्यूस करके रिकर्जन में पास कर दूंगी, और बेस कंडीशन क्या डाल दूंगी कि अगर साइज मेरे पास ज़ीरो है, जैसे ही साइज मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा तो रिटर्न कर दे वो -1, ठीक है। और सेकंड बेस कंडीशन क्या होगी? हम सबसे पहले रिकर्जन में करते क्या हैं, ये मेरे पास सॉर्टेड एरे है, मैं बोलती हूँ कि मैं एक एलिमेंट पे तो खुद काम करूँगी और रेस्ट ऑफ द एरे पे मेरा रिकर्जन काम करेगा। ये हमारा बेसिक फंडा होता है रिकर्जन पे। तो मैंने बेस कंडीशन डाली कि अगर मेरे पास साइज ज़ीरो है तो रिटर्न हो जाए मेरे पास -1, ठीक है। दूसरी मैंने कंडीशन क्या डाल दी कि अगर मेरे पास फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ही आपस में सेम नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूँ इस एलिमेंट को, ठीक है। तो अभी परफेक्टली रन करेगा, और जैसे ही मैं ये करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में मैं रिकर्जन को दो साइज से रिड्यूस करके भेजती रहूँगी। हर बार रिकर्जन दो साइज से छोटा होता जाएगा और अपने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को चेक करता जाएगा, और वहीं पे जो भी एलिमेंट नहीं होगा वो रिटर्न हो जाएगा। सेकंड मेथड मेरे पास ये हो गया। थर्ड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं हैश मैप्स का। हैश मैप्स में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जैसे एलिमेंट है, हैश मैप्स में ना की वैल्यू पेयर्स चलेंगी। हम एलिमेंट को एज अ की यूज़ कर सकते हैं, और उसको कितनी बार आया है मतलब हम उसको काउंट करेंगे, उसको हम एज वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने सबसे पहले तो पूरे एरे को ट्रैवर्स किया, और एक नए एरे में, नए हैश मैप में मैंने उसको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने उसको 3 डाल दिया, तो अब यहाँ पे काउंट होगा 2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 टाइम्स आया, 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। ये मेरे पास एक्चुअल में होगा। फिर मैं इस हैश मैप पे ट्रैवर्स करूँगी और देखूँगी कि जहाँ पे भी काउंट मेरे पास सिर्फ 1 टाइम लिखा होगा, काउंट की वैल्यू 1 होगी, उसको मैं रिटर्न कर दूँगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो गई, ठीक है, क्योंकि हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई कि हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, हम एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहे हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी तक हमने इसके दो तीन अप्रोच देख लिए हैं, जैसे कि हैश मैप्स वाला, दूसरा सॉर्ट करके लूप चला के काम कर लो, सॉर्ट करके रिकर्जन के साथ काम कर लो, ठीक है, दो तीन सॉल्यूशंस देख लिए। अच्छा, नाउ अब ना हम एक और अप्रोच देखते हैं, वो भी इतनी बेस्ट अप्रोच नहीं है बट स्टिल, एक कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरिया, लेट्स से 1 2, हम तीन कंडीशंस में इसको लेके चलेंगे। एक कि हमारे पास जो सिंगल एलिमेंट है पूरे एरे में वो सबसे स्टार्टिंग इंडेक्स पे है। सेकंड केस कि अगर जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट है वो कहीं बीच में है एरे के, ठीक है। और थर्ड केस कि जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट है वो एरे के सबसे एंड में है। तो फर्स्ट केस हम ये लेके चलते हैं। ये वाला जो हमारा मेथड होगा, अप्रोच होगी, ये इसलिए होगी जो हमने फर्स्ट अप्रोच देखी थी ना, कि हम दो फॉर लूप लगा के इस पूरे को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट नहीं है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि दो लूप चल रहे थे, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए ये वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ होगी बिग ऑफ एन। तो हम एक बार इस अप्रोच को भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे जो सिर्फ एक बार ही है, तो हम अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम ना एक एरे मान सकते हैं नया, सिर्फ साइज 2 का। इस एरे को एक विंडो की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो हर बार दो दो क्या बोलते हैं, दो एलिमेंट्स को इनपुट लेगा इस ओरिजिनल एरे के, और उनको आपस में, इसका नाम लेट सपोज ए है, इसका नाम लेट सपोज बी है, दो एलिमेंट्स लेगा इस एरे के, उस क्योंकि कॉन्सिक्यूटिवली ही प्लेस होंगे सारे एलिमेंट्स जो सॉर्टेड है, इस क्योंकि सॉर्टेड है, तो क्या होगा, वो आपस में उन एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेगा, ये स्मॉल एरे। तो हम इसको एक विंडो की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ये दो एलिमेंट्स को लेगा, और ये विंडो अपने अंदर दो एलिमेंट्स को स्कैन करेगी और रिजल्ट आउटपुट में देगी।
लेट्स से मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं एक फॉर लूप लगा लूँगी। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है, और आई प्लस प्लस हो रहा है, आई प्लस 2 कर देंगे हम, ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 2, ठीक है। हम इसको इंक्रीमेंट ऐसे कर देंगे, नहीं तो इसको फॉर लूप के अंदर भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ नहीं करना तो वो सब बात की बात, बट हम आई को 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ये एलिमेंट है, तो हम यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं, बी और बी के 0th इंडेक्स पे ए का आयत एलिमेंट, ए का आयत इस टाइम पे क्या होगा, ए 0th एलिमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ बी के वन में, हम ए का आई प्लस वन, आई प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा आई। हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया वन, यहाँ पे मेरे पास आ गया टू। तो ये मैंने लूप चलाया, यहाँ पे मैं अब एक इफ़ कंडीशन लगा दूँगी कि P0 अगर आपस में इक्वल नहीं है B1 के, तो ये रिटर्न कर दे B0 एलिमेंट को। ये रिटर्न हो गया, तो मेरे पास आउटपुट आ गया। और उसके बाद मैं एक ब्रेक कंडीशन लगा दूँगी इफ़ के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास ये रिटर्न हो गया। अभी पहला केस था, अगर मैं मान लो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास है 2 2 3 3 4 5 5। इस कंडीशन में भी सेम होगा, पहले ये दो एलिमेंट्स आएंगे, चेक होंगे, तो ये लूप, ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप चलता जाएगा। फिर नेक्स्ट बार फॉर लूप चलेगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस पी के अंदर, तो फिर ये दोनों आपस में चेक हो गए, हो गया। अब नेक्स्ट लूप में ये दोनों ऐड होंगे 4 और 5, तो फिर से ये वाली कंडीशन चेक होगी, इफ़ वाली, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम बी 0th एलिमेंट को, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन भी हो गया और वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, रुको मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ। थर्ड केस क्या होगा हमारे पास, 1 1 2 2 5, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास 5 साइज़ का एरे है, ये ओरिजिनल एरे ए, ठीक है। तो अब मेरे पास सबसे पहले ये दो एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों का सेम हो गया, ये नहीं चलेगा। अब एलिमेंट्स अपडेट होंगे बी के अंदर, अब मेरे बी के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा दूंगी, इफ़ अगर मेरे पास आई प्लस वन, जो भी मेरे पास आई की वैल्यू है, लेकिन अगर आई प्लस वन मेरे पास इक्वल्स टू एन आ रहा है, ठीक है, अगर आई प्लस वन जो है मेरे पास वो इक्वल्स टू एन आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर दो, मतलब ए आई प्लस वन रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब ये वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस थे, तीन केसेस थे। तो ये हम थोड़ा सा अवॉइड उस फॉर लूप को करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दो फॉर लूप चल रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर के टर्म्स में आती है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन के टर्म्स में है, तो यही हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहे थे। बाकी एक थोड़ी सी हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्स्ट्रा स्पेस इसमें कंज्यूम होगी, क्योंकि हम एक नया एरे बना रहे हैं। अब हम इसके बेस्ट सोल्यूशन को देखेंगे। अब हम इसके बेस्ट अप्रोच पे आते हैं, हम एक्सऑर यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, हम एक्सओर यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सओर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि एक्सओर की ना दो प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक्सओर एसोसिएटिव है नेचर में, और सेकंड प्रॉपर्टी है कि एक्सओर कॉम्यूटेटिव भी है नेचर में। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ओके, या फिर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए भी हो जाएगा। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ ए इंटू बी इंटू सी, तो ये इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो बात पता चल गई। अब एक्सओर का ट्रुथ टेबल कैसा होता है, 0 0 अगर है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ओके। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होएगा, जब भी दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है, तो आउटपुट 0, एंड वेन एवर बोथ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, विच मीन्स कि अगर हम किसी एक एलिमेंट का एक्सओर करते हैं 0 के साथ, तो आउटपुट आता है एलिमेंट इट्सेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे एक्सओर का ही है, तो हम इस पे काम करते हैं अब, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास जो गिवन एरिया है वो ये है, देखते हैं, 2 5 7 1 5 2 1। तो मेरे पास अब जो एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है, 7। तो अब इन शॉर्ट मुझे रिटर्न करना है 7 को। अब हम कैसे करेंगे, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर होता है, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सिंबल कौन सा सिंबल है, जैसे पावर का सिंबल हम लिखते हैं ना, वो वाला, ये सिंबल होता है हमारा बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम सारे एलिमेंट्स को एक्सओर कर देते हैं, 2 एक्सओर 5 एक्सओर 7 एक्सओर 1 एक्सओर 5 एक्सओर 2 एक्सओर 1। अब हम इसको इंटरनली कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, तो हम इनके एक बार ग्रुप बना लेते हैं, 2 एक्सओर 2 एक्सओर 2 का एक ग्रुप बन गया, एक्सओर 5 एक्सओर 5 एक्सओर 1 एक्सओर 1, एंड लास्ट में हमारे पास हो जाएगा 7, ठीक है, एक्सओर 7। ये 0 हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा जब भी सेम जब भी कोई नंबर हमारे पास सेम नंबर से अपने उसी सेम नंबर से एक्सओर होगा तो आउटपुट 0 होगा। 0 एक्सओर 0 एक्सओर 0 एक्सओर 7, तो 0 एक्सओर 7 कितना हुआ, जब भी हमने अभी बात करी अगर कोई नंबर एक्सओर होता है 0 के साथ, तो आउटपुट होता है नंबर इटसेल्फ। ये थी इस क्वेश्चन की सबसे बेस्ट अप्रोच। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जो कि होगा ये सारे एक्सओर करने के लिए एक फॉर लूप। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी बिग O ऑफ n rather देन बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो भी हमने पहले पढ़ी थी। तो वो अप्रोच इतनी बेटर नहीं है, तो बिग O ऑफ n एक अप्रोच है, ठीक है। बिग O ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में अपने में ही चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसने हमारी एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ली। तो ये बेस्ट अप्रोच है। अब इसका मैंने कोड लिखा है, तो एक बार हम कोड पे काम कर देखते हैं कि कोड क्या था। चलो लेट्स कम। तो ये रहा हमारा कोड। अब हम इसको एक बार देखते हैं क्या करें हमने कोड पे। एक सेकेंड,
लेट मी जूम इन। चलो, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाया। अगर मैं इसको, अगर हम पहले इंट मेन पे आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हमने यूज़र से एक इंटीजर, पहले हमने इंटीजर एन लिया जो हमने यूज़र से लिया कि हमारा एरे कितने साइज़ का हो। तो हमने एरे उतने साइज़ का डिफाइन कर दिया। देन हमने एक इनिशियलाइज़ करा है और हमने एक फॉर लूप चला के सारे एरेज की वैल्यू अपने यूज़र से ले ली। फिर हमने यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल किया जिसका मैंने नाम वंस लिखा है, और वो क्या लेगा आर्ग्यूमेंट्स, एक हमारा एरे लेगा और कितने साइज़ का एरे है वो लेगा। ठीक है, जो भी वो रिटर्न करेगा मैं नो डुप्लीकेट नाम के वेरिएबल में उसको सेव कर लूँगी एंड उसके बाद मैं उसको डिस्प्ले कर लूँगी। तो ओके, अब हम अपने उस पर आते हैं जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन क्या है, वंस। ठीक है, तो ये क्या ले रहा है, मेरे पास एक इंटीजर ले रहा है, इंटीजर एरे ले रहा है और उसके कितने साइज़ का है जो मैंने यहाँ पे एन से डिफाइन किया। अब जो मेरे पास एरे था, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब जो मेरा एरे था ना, लेट्स सपोज 2 5 7 1 7 2 1, तो इसका मतलब मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए 5। तो मैंने जो ये मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। डैट मीन्स मैंने इस ज़ीरोथ एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, और मैंने अपना लूप यहाँ से चलाया। तो अब मेरा सारा लूप ये एक्स और लूप अभी आई कहाँ पे है, 1 पे है। ठीक है, आई 1 इंडेक्स पे है, तो इसके साथ एक्स और हुआ मतलब 5। फिर मेरा आयत लूप कहाँ पे आ जाएगा, इस पे आएगा सेकंड इंडेक्स पे, तो इसके साथ मेरा एक्स और, फिर मेरा आयत इंडेक्स, फिर मेरा लूप का आय कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा उसके साथ एक्स और हो जाएगा। तो करते करते जो एंड में मेरे पास रिजल्ट आएगा जो रिटर्न करेंगे हम, वो एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे जो कि सिंगल टाइम आ रहा होगा। ठीक है, अब यही सेम हमने कुछ अपने कोड में करा है कि हमने सबसे फर्स्ट एलिमेंट को एक वेरिएबल में डाल दिया, फिर हमने एक लूप चलाया जो कि हम 1 से चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं तो उसके 0th इंडेक्स से चलाने का कोई लूप का मतलब नहीं है। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर ये रहा एक्स और का, हम हर ए आई इंडेक्स के साथ ए आई जो एलिमेंट है मतलब उसके साथ हम उसको एक्स और करे जा रहे हैं और 1 में अपडेट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो एंड में रिजल्ट आएगा 1 में वो वाला एलिमेंट होगा जो एक बार आया होगा, हमने उसको रिटर्न कर दिया। चलो, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कोड को। लेट्स सपोज मैं 7, मैंने कितने एलिमेंट्स अपने एरे में डालने हैं वो 7 है। ठीक है, 2 4 1 7 4 1 1 2 3 4 5 6। ओके, आई हैव गॉट, एंड लेट्स सपोज मैं लास्ट एलिमेंट 2 डाल देती हूँ। तो नंबर विच इज अकरिंग ओनली वंस इज 7। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है एंड 1 भी 2 टाइम है, तो हमारा आउटपुट 7 आना चाहिए। तो ये था हमारा बेस्ट अप्रोच एंड ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ हमारे पास बिग ऑफ एन के टर्म्स में है। ओके, सो थैंक यू गाइस।